नमस्कार। सवाल फिर से एक बार आपके बीच में मैं लेकर आ रहा हूं। बड़सर अस्पताल की कार्यशैली को लेकर मेरी काफी देर से बात हो रही थी बीएमओ साहब से, इस पे चर्चा हो रही थी, लेकिन बीएमओ साहब हैं कि मानते नहीं। उनका यह कहना है कि हमारी जो रिपोर्ट है, ये जो मुद्दा भी मैं आपके बीच में लेकर आ रहा था, ये भाई साहब हमारे बीच में सतीश जी हैं, ये आज इस मुद्दे को लेकर, देखिए आप सोच रहे होंगे कि आज बड़सर अस्पताल के पीछे रमेश शर्मा क्यों पड़ गया। मैं इसलिए पड़ गया क्योंकि आपके हक की बात है, आपके अधिकारों की बात है, आपके परिवारों की बात है, आपके समाज की बात है, क्योंकि आप अस्पतालों में आते हैं इस भरोसे को लेकर कि हम जाएंगे वहां हमारा इलाज हो जाएगा, और रमेश शर्मा को फिर पत्रकार बनने के लिए मजबूर कर दिया आज बड़सर अस्पताल वालों ने। इसलिए सामने लेकर आ रहा हूं सतीश जी को सामने। सर, आपका रिपोर्ट ये था, आपका इशू ये था, मैं इशू पे ला रहा हूं सीधा। आपका ये कहना था कि आपकी बिटिया बीमार हो गई थी, उसको हल्का सा बुखार आ गया था, आप अस्पताल में लेकर आए। अस्पताल में जब लेकर आए तो इन्होंने आपको क्या किया, वो आगे की बात बताइए। मैं जब हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को लेके आया तो मैंने बताया कि हल्का सा इनको फीवर है और गले में थोड़ी सी खराश है जी। तो डॉक्टर साहब ने एक टेस्ट लिख के दिया कि टाइफाइड का टेस्ट कर दो, सीबीसी वगैरह करा लो। अच्छा, लैब में गए, लैब में वहां गए तो सीबीसी वगैरह टेस्ट हुए तो उन्होंने टाइफाइड जो है वो पॉजिटिव डिक्लेयर करके हमें दे दिया। हम वहां से टेस्ट लेके सीधे डॉक्टर साहब के पास आए। डॉक्टर साहब ने अपनी मेडिसिन रिकमेंड कर दी कि इनको टाइफाइड हाई रेंज में है, तो उन्होंने दवाई वगैरह, इंजेक्शन, कैनुला वगैरह लाके इंजेक्शन देना शुरू कर दिए। 2 दिन हमने इनके ट्रीटमेंट लिया। मेरे को वैसे डाउट पड़ा हल्का सा, क्योंकि इस पे सिम्टम नजर आ नहीं रहे थे कि ज्यादा फीवर वगैरह है, तो मैंने अपने एनालाइज के लिए सोचा कि मैं थोड़ा सा प्राइवेट लैब से चेक करवा लेता हूँ, क्रॉस वेरीफाई कराई। तो मैं यहाँ शर्मा लैब है एक, वहां पे चेक कराया तो उन्होंने टाइफाइड जो है वो नेगेटिव निकाला। अच्छा, फिर मेरे को थोड़ा सा दिमाग में था कि चलो हो सकता है ये भी गलत हो। फिर मैंने यहाँ नीलम लेबोरेटरी है, वहां पे टेस्ट कराया, उन्होंने भी नेगेटिव दर्शाया कि ये टेस्ट नेगेटिव है। तो मेरा ये कहना है कि अब इनके टेस्ट जो दोनों ने लैबों में से हुए हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो है टेस्ट वो पॉजिटिव आ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है। लेकिन मैं जब बीएमओ से इसकी शिकायत की तो बीएमओ जी गलती नहीं मान रहे अपनी कि हमारा टेस्ट बिल्कुल सही है। मेरा मतलब ये है कि जांच होनी चाहिए कि टेस्ट किसका सही है किसका गलत है। मेरा मेन मुद्दा ये है। अगर नेगेटिव है तो बच्ची को ट्रीटमेंट 2 दिन ट्रीटमेंट दिया गया, उसमें इंजेक्शन लगाए गए, 3-4 इंजेक्शन लगे जो कि बिना मतलब के थे। ये गलत ट्रीटमेंट दिया गया। मुद्दा बड़ा गंभीर है, और मुद्दा गंभीर है तो फिर जरूरत जीवन उत्साह की पड़नी है। मैं ये पूछना चाहता हूं बीएमओ साहब, आप बिल्कुल सही हैं। आपने कहा कि आपकी टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, जो कि आपने यहाँ पर दी बताया हुआ आपके लैब से कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है और हाई रेंज में यहाँ टाइफाइड दिखाया हुआ है। तो उसके बाद सवाल अब ये आता है कि फिर अगर आप सही हैं तो जो प्राइवेट लैब वाले, अभी मैं प्राइवेट लैब वालों पर सीधा आरोप लगा रहा हूं, वो इनका स्पष्टीकरण बाद में लेंगे। हम आरोप सीधा ये लगा रहे हैं कि भाई साहब सरकारी अस्पताल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनका अगर रिपोर्ट सही है तो प्राइवेट अस्पताल की रिपोर्ट या प्राइवेट लैब की रिपोर्ट पे शक किया जाए या नहीं किया जाए, क्या किया जाए, इसको लेकर हमने दोनों लैब वालों को आज पहली बार आपके सामने खड़ा करने का शुरुआत की है। अब लैब वालों को हम सामने ले आए और इनसे हम पूछेंगे, इनसे जानेंगे कि भाई साहब ये बताइए कि आपकी रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी क्या है। सरकारी अस्पताल वाले तो कह रहे हैं हमारी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, हमने ट्रीटमेंट दे दिया जैसा कि लोग करते हैं। तो प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट लैब वालों की क्या ऑथेंटिसिटी है। पहले नीलम जी हमारे बीच में है, नीलम जी से शुरुआत करते हैं। मैडम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये रिपोर्ट आपने देख ली होगी, हम इस रिपोर्ट में नहीं दिखाएंगे, ये बड़सर अस्पताल की रिपोर्ट है, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ आपके अस्पताल की बात कर रहे हैं, आपकी रिपोर्ट की। आपकी रिपोर्ट पढ़िए, पकड़िए इसको और इसको बताइए ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, क्या है। सर, ये रिपोर्ट नेगेटिव है और मैंने खुद इसको टेस्ट किया है और मैं विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि ये रिपोर्ट नेगेटिव है। सर, मैंने खुद किया इसको ना, और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि ये रिपोर्ट बिल्कुल नेगेटिव है। मैं एक मिनट, आपकी रिपोर्ट जो आपने बनाई हुई है पर रखी थी आपने कहीं, वो कहाँ रखी है? नहीं, जो आपकी स्ट्रिप सी थी, इनकी एक स्ट्रिप भी थी यहाँ पर, मैं वो दिखा रहा हूँ। मैंने इनसे पूछा, भी देखिए प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ मैं आपको। मैंने इनसे पूछा कि ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप में कैसे पता लगाओगे आपको रिपोर्ट नेगेटिव है। तो इन्होंने कहा, देखिए मेरे कैमरे दिखाएंगे, मेरे सहयोगी कैमरे में दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि यदि यहाँ पर ये फट जाता है, ये जो केमिकल आप देख रहे हैं, अगर ब्लड फट जाता है तो इसका मतलब ये है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है, और अगर ये नहीं फटता है इसका मतलब जो है वो रिपोर्ट नेगेटिव है। ये उस पर झूठ बोल रही हूं मैं। भाई साहब शर्मा जी, एक और लैब वाले साथ में बुलाए हमने, इन्होंने भी रिपोर्ट करी। भाई साहब, आपकी रिपोर्ट थी, आपकी रिपोर्ट भी नेगेटिव बोल रही है, बड़सर अस्पताल की रिपोर्ट पॉजिटिव बोल रही है, इनकी भी नेगेटिव बोल रही है। आपकी रिपोर्ट की गारंटी क्या है, एश्योरेंस क्या है साहब? सर, ऐसा है कि ये तो एग्लूटिनेशन पर डिपेंड करता है। जो एग्लूटिनेट उसको
कैसे मेंशन करते हैं इस एग्लूटिनेशन को विद इन मिनट में करता है, 2 मिनट में करता है, 3 मिनट में करता है, उसी के साथ अकॉर्डिंग हम रिपोर्टिंग करते आप कितने % एश्योर्ड है आपकी रिपोर्ट को लेकर? हैं। हमने तो 100% श्योर है। मतलब आपकी रिपोर्ट बिल्कुल ओके है? ठीक है। आप ये जो ये मैडम फॉर्मूला बता रही हैं, इसमें फॉर्मूले में क्या डाउट है आपको? इसमें कोई डाउट नहीं होता सर, इसमें जो हम करते हैं इसमें वही एग्लूटिनेशन फैक्टर का बता रहे हैं। अच्छा, आपका और प्राइवेट अस्पताल वालों का जो केमिकल डाला जाता है एक जैसा ही होता है? सेम होता है। हो सकती है, लेकिन वो एंटीसी का जो भी होते हैं इसके AH BH जो भी OH वगैरह, ये पढ़िए मैडम, आप अपनी पट्टी के पढ़िए। मतलब आपकी रिपोर्ट्स को हम ये माने कि बिल्कुल सही है। अब हम तो अपने आप को कुछ हो रही, जब वो प्राइवेट लैब में यही होता है कि अगर हम गलत रिपोर्ट करेंगे तो हमारी इसमें बदनामी होगी। कोई डाउट नहीं आपको अपनी रिपोर्ट पर? मैडम आपको कोई डाउट नहीं सर है? हम बिल्कुल तसल्ली से करते अगर हैं। BMO साहब आपकी जांच करना चाहे, रिपोर्ट जांच बिल्कुल की कर सकते हैं। पेशेंट से दोबारा कर दिया जाए। सर पेशेंट आता है, बोलता है कि हमारी रिपोर्ट फटाफट दीजिए। लेकिन मैडम एक चीज और है, अभी अब पेशेंट दोबारा आएगा, हो सकता है परसों अस्पताल में पॉजिटिव आया हो, आपके पास आज नेगेटिव आ गया हो, अब कल अब दोबारा करो नेगेटिव नहीं आए, मतलब ऐसा ठीक हो सकता है एक दिन में? क्या फर्क ऐसा पड़ता है? होता नहीं, जो टाइफाइड का जो एग्लूटिनेशन है कम से कम 3 महीने या 6 महीने तक इसका पॉजिटिव रिजल्ट आता रहता है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि परसों पॉजिटिव नहीं नहीं, नेगेटिव हो ऐसा सकता नहीं। है। हाँ, अगर कम थोड़ा लाइट पॉजिटिव हो तो उसका वो बढ़ सकता है। ये जो यहाँ पर है, इसके ऊपर क्या कहना, टिप्पणी करना चाहेंगे आप? इसमें ऐसा है सर कि इसमें कम तो एकदम से होता नहीं है। ये इसमें नहीं हो सकता था? नहीं। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 320 हो सकते हैं, इससे बढ़ सकता है ये। अच्छा। कम नहीं हो सकता। ओके, मतलब आप लोग अपनी रिपोर्ट से संतुष्ट हैं? देखिए, मैं आपको सवाल यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ। सवाल यहाँ ये है कि ये जो टेक्नीशियंस हैं, ये दोनों ये कहते हैं कि जी अगर बिडाल का अगर पॉजिटिव आता है तो इस जिस रेंज पे ये अस्पताल ने दिया हुआ, इस रेंज के अकॉर्डिंग ये बढ़ना चाहिए था, ये कम नहीं होना चाहिए था, और नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये नेगेटिव हुआ। अच्छा, आप लोगों ने बड़ा छोटा सवाल है ये। अरे भाई साहब, ज्यादा छोटा सवाल नहीं है, ये फैसिलिटी है इन अस्पतालों की, जहां पर लोग इन सब छोटी छोटी चीजों की वजह से गुमराह हो जाते हैं। किसी के परिवार का आदमी चला जाता है और ये लोग पीछे से जवाबदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरा सवाल BMO साहब आपसे, CMO साहब आपसे सीधा सीधा, कोई घुमा के नहीं, आप इन तीनों रिपोर्ट्स की जांच कैसे करेंगे, करके दिखाइए। या तो आपकी रिपोर्ट सही है, इन दोनों की गलत है, या तो फिर इनकी दोनों की सही है, आपकी गलत है। अगर आपकी गलत है तो क्यों है, इसका जवाब दीजिए। और अगर इनकी गलत है तो फिर आपके सामने ऐसे गलत लोग क्यों बैठे हुए हैं, आप जांच कीजिए। ये दोनों मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मैं ना इनका पक्ष ले रहा हूं, ना आपका भी पक्ष कर रहा हूं। मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, या तो आप इन रिपोर्ट्स के ऑथेंटिसिटी चेक कराइए, अगर आपकी रिपोर्ट गलत है तो आप गलती मानिए और माफी मांगिए पब्लिक से कि आप लोगों के पास सुविधाएं नहीं है, आपके पास लैब टेक्नीशियंस नहीं है, आपके पास चैलेंज है बहुत सारे सरकारों के। ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा इस पब्लिक को लेकर है। ये तो पब्लिक यहाँ भरोसा करके आती है। हर आदमी प्राइवेट में पैसा नहीं दे सकता है, सरकारी अस्पताल में जाता है, वहां पर टेस्ट कराता है, अगर उस टेस्ट में आपका पॉजिटिव आया तो ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग चलाता है। लेकिन अगर इन्होंने क्रॉस चेक करने के लिए काम कर लिया, ये तो बाई डिफॉल्ट की बात है। हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि डॉक्टर पे, लैब पे भरोसा करते हैं हम लोग, और इस भरोसे का नतीजा ये है कि हमें आज सड़कों पे खड़ा होना पड़ रहा है और आप अपनी गलती नहीं मानना चाहते हैं। आप हमें स्पष्टीकरण देने का प्रयास कर रहे हैं, सॉरी, आप उन पत्रकारों में से मत समझिएगा कि आपके स्पष्टीकरण से स्पष्ट हो जाएंगे। आप मुद्दे की बात कर रहे हैं और मुद्दे में जवाब दीजिए। आप इसका जवाब दीजिए कि 3 रिपोर्ट्स में फर्क क्या है। पब्लिक आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए यहाँ पे देखिए, पब्लिक भी खड़ी है। चल भाई साहब, आप बताइए, आप अगर इस मुद्दे पे होते तो आप क्या कहते? सर ये तो देखिए सरासर गलत बात है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये जैसे यूनिटी नहीं रहेगी अंदर, यूनिटी नहीं रहेगी जब है नहीं वो जी और डोज जा रही है अंदर, तो यूनिटी कहाँ रहेगी वो? मतलब आप मानते हैं कि ऐसा रिपोर्ट्स गलत हो रही है, ये गलत, अगर रिपोर्ट गलत हो तो ऐसा मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए? जी सर, ये कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भी यही चाहता हूँ सर कि कार्रवाई हो और बाकी भी जो लोग यहाँ हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो। हॉस्पिटल में तो आते हैं अच्छा होने के लिए, बीमार आदमी ठीक होने के लिए, लेकिन ठीक आदमी अगर बीमार हो जाए हॉस्पिटल में जाके तो उस हॉस्पिटल का क्या फायदा? हाँ, ये बात भी सही है। ठीक है ना जी। तो ये हालत है, इनको अपना सुधार करना चाहिए। कितनी खराब हो जाएगी उसकी। जी जी। बात है, उसके बाकी अब इसके जो इंजेक्शन लगे हुए बेटी को, वो साइड इफेक्ट आज नहीं कल को साइड इफेक्ट देंगे, तो उसकी कितनी ज्यादा इम्यूनिटी कम होगी। ये देखिए, जब भाई साहब आपके अंदर बीमारी नहीं हो और आपको इंजेक्शन लगा दिए जाएं तो आप समझ सकते हैं, और उसके बावजूद भी अगर कहीं गलती होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को मानता है कि चलो हो सकता है इम्यून एरर हो गया, गलती हो गई है, बट दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द मिस्टेक। वो तो कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट बिल्कुल सही है। भाई साहब, अगर आपकी सही है
तो फिर ये जो गलत कर रहे हैं इनको बंद कीजिए, और अगर ये सही कर रहे हैं तो आप अपने स्टाफ को चेक कीजिए, अपने रिकॉर्ड को चेक कीजिए और अपने काम करने के तरीके को चेक करिए, क्योंकि लोग यहाँ मरने नहीं आते हैं। सरकार ने सुविधा इसलिए नहीं दी हुई है कि लोगों को आप मारे और गुमराह करें यहां पर आकर। तो बीएमओ साहब आप इसको लेकर जांच करें और इसका स्पष्टीकरण दें मीडिया के सामने। आप 1 दिन का 2 दिन का टाइम दें, आपको शिकायत दी जा रही है अभी, और इसको लेकर आप स्पष्टीकरण दें कि गलती कहां हुई है। जब तक ये गलती का आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे तब तक आपसे हम बात करते रहेंगे, इस पर चर्चा करते रहेंगे। आप लोग भी बने रहिए और इस तरह की अस्पताल की सुविधाओं को लेकर आवाज उठाइए। आप इसको मत सोचिए ये राजनीति का बड़ा षड्यंत्र है। हमारे प्रतिनिधियों अधिकारियों ने कुछ नहीं किया आज तक, सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया। सिविल अस्पताल का देखिए बोर्ड लगा हुआ है, वो देखिए सिविल अस्पताल की एक सुविधा नहीं है यहाँ पर कोई गाइनेकोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पर कोई सर्जन नहीं है, यहाँ पर कोई यहाँ कोई लैब टेक्नीशियन नहीं है, यहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल अगर है तो समझौता। केवल बरसर अस्पताल देखिए ऊपर दिखाएंगे, सिविल अस्पताल बरसर लिख के दे दिया, और देखिए 9/10/2017 5 साल हो गए आज। 5 साल में लोगों के पास में अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिविल अस्पताल को बनाए कैसे, मजाक बना के रखा हुआ है। लोग यहां पर आते हैं, रेफर की पर्ची पहले गेट पे थमा देते हैं आप लोग, फिर आप कहते हैं हमारे पास सुविधा नहीं। सरकार कहां से हो रही है, क्यों नहीं हमारे लोगों को? या तो फिर आप हटाइए सिविल अस्पताल का बोर्ड यहां से और इसको प्राथमिक केंद्र बनाइए। यहां सिविल अस्पताल लिखने की जरूरत नहीं है, बरसे के लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर इन्होंने शिकायत लिख के दी है अभी एक, और इस शिकायत के आधार पर बीएमओ साहब आप कार्रवाई करें इसको लेकर, और इसका स्पष्टीकरण आप जरूर दें। हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।